हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू बुक की नई बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट। टॉपिक क्या रहने वाला है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सॉल्यूशन पहला पार्ट देखते हैं। हम कहेंगे 2032 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हमने एक कंजक्चर भी बनाई थी कि स्क्वायर नंबर नेवर एंड एट 2, 3, 7 और 8। कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे बिकॉज a square number never end at unit place 2, 3, 7 और 8। कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, पर इस नंबर का तो यूनिट प्लेस 2 है, इसलिए स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा 2048 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? रीजन सेम रहने वाला है। बिकॉज a square number never end at unit place 2, 3, 7 और 8। कोई भी स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यहां पर यूनिट प्लेस क्या है? यहां पर यूनिट प्लेस है 8, इसलिए स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब आपको अगर थर्ड वाला करना है तो इसको हटा के लिख दीजिए 1027। हम कह सकते हैं 1027 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड एट यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8। और ये 7 में फिनिश हो रहा है, यूनिट प्लेस 7 है। लास्ट वाला कह रहा है क्या ये स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस देखकर तो नहीं बता सकते कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो यहां पर करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, अगर सभी प्राइम नंबर के पेयर्स बन गए तो मैं कहूंगा स्क्वायर नंबर है। क्योंकि स्क्वायर नंबर कैसे आता है? किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है उसे स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर चीज 2 बार होनी चाहिए। अगर ये लास्ट वाले नंबर 1089 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर प्राइम नंबर 2 बार आ गए तो स्क्वायर नंबर है, 2 बार नहीं आए तो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फोर्थ वाला सवाल में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो किससे डिविजिबल हो रहा है? 3 से डिविजिबल है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी होगा। तो 9 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल है तो ये भी होगा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है 3 बार में, 6 बार में, 3 बार में, फिर से 3 से 1 to 1, 11 से 11 से। तो मैं 1089 को लिख सकता हूं 3 × 3 × 11 × 11। जैसे ही मैं स्क्वायर रूट का सिंबल लगाऊंगा, जो भी चीज 2 बार लिखी गई है उसको 1 बार लिख दूंगा, तो 33 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्थ नंबर है वो स्क्वायर नंबर है। तो आपसे तो पूछा गया था कि इनमें से कौन से नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ये चीज चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे? ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 33 का स्क्वायर है। तो 33 का 33 से मल्टीप्लाई करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। ये देखिए सेम वही आ रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पूछा जा रहा है विच वन अमंग 64 स्क्वायर 1108
108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर है लास्ट डिजिट 4। कह रहा है इनमें से किसकी लास्ट डिजिट 4 होगी। वैसे तो हमने कंजक्शन पढ़ी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्क्वायर की यूनिट डिजिट ये होती है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्क्वायर रूट यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं। वैसे आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जैसे अगर 32 का 32 से मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 6 क्रॉस 6 9। अब आप ध्यान से देखिए ये वाली डिजिट तो चेंज ही नहीं हुई। अगर मैं यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो डिजिट आती है उसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि उसके नीचे जो नंबर लिखे जाते हैं वो तो क्रॉस होते हैं। क्रॉस लिख लो या जीरो लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो ना। इस नंबर में कुछ जुड़ रहा ना कुछ घट रहा। तो अगर आपको किसी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट निकालनी है तो उस नंबर के ही यूनिट डिजिट को स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर हम सॉल्व करते तो क्या आंसर आता? 32 का स्क्वायर आ रहा था और हम यूनिट डिजिट बोलते 4। अब ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर, मैं एक नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर रहा हूं 4, ये भी तो यूनिट डिजिट ही दे रहा है क्योंकि लास्ट वाला नंबर चेंज नहीं होता। ऐसे हमें बाकी सभी का निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट ऑफ 64 स्क्वायर क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है 4 का स्क्वायर, मतलब लास्ट वाली यूनिट डिजिट को स्क्वायर कर दीजिए 16। तो यूनिट डिजिट क्या बनी? यूनिट डिजिट बनी 6। तो हम कहेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 64 स्क्वायर इज 6। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 108 का स्क्वायर, ये सवाल दे रखा है तो उसकी यूनिट डिजिट लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 108 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 108 तो कैसे निकालेंगे? लास्ट वाले को स्क्वायर कर दीजिए 64। तो यूनिट डिजिट क्या आई है? 4। तो हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 108 स्क्वायर इज 4। ऐसे ही बाकी के दो का रहा हूं, ये मिटा रहा हूं जो लिखा है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो और वीडियो पॉज कर लेना। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट बतानी है 292 के स्क्वायर की। तो कैसे करेंगे? यूनिट डिजिट ऑफ 292 स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट किसके होगी? इसकी यूनिट डिजिट किसके बराबर होने वाली है? 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट के, जो है 4। तो हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 292 इज 4। लास्ट वाला यूनिट डिजिट ऑफ 36 स्क्वायर, तो किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? यूनिट डिजिट के स्क्वायर के। 36 मतलब 6 यूनिट डिजिट। तो हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 36 स्क्वायर इज 6। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको किसी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालना है उस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। तो जो यूनिट डिजिट आंसर में आएगी, यूनिट डिजिट के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो ही होल नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। जैसे आपको 16 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालनी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ 16 इंटू 16 करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम करके देखते हैं तो ये आएगा यूनिट डिजिट का 6। अब देखिए 36 9 क्रॉस 6 1। अब आप ध्यान से देखिए जो यूनिट डिजिट है 6 इंटू 6 करके 6 के स्क्वायर से जो यूनिट डिजिट आई वो तो चेंज ही नहीं होती क्योंकि नीचे तो कोई नंबर ना जुड़ रहा ना सब्ट्रैक्ट हो रहा ना एडिशन किसी डिजिट का हो रहा, 6 के नीचे ना सब्ट्रैक्शन हो रहा। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट काम कर जाता है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है गिवन
गिवन में क्या है 125 स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ 125 दे रखा है 15,625। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर? कह रहा है 126 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि हम सम ऑफ और कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑड नंबर्स समझा रहा हूं। अगर हमें 3 लगातार ऑड नंबर जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 नंबर है तो मिलेगा 2 का स्क्वायर। अगर 3 जोड़ दे तो 3 लगातार ऑड नंबर तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए, ये भी 4 ये भी 4, ये कितने हो गए 9, ये भी 9। अगर मैं 4 कॉन्जुगेटिव नंबर्स जोड़ दूं, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो मुझे क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। Any square number can be expressed as the sum of consecutive odd numbers starting from 1। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो मैं 2 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो मैं लास्ट नंबर क्या ऐड कर रहा हूं, 2 into 2 minus 1 3। अब मैं 3 का स्क्वायर निकाल रहा हूं तो लास्ट नंबर क्या ऐड कर रहा हूं, 2 into 3 minus 1 5। देखिए बीच वाले चेंज कर रहा हूं। अब मैं 4 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो लास्ट नंबर क्या ऐड कर रहा हूं, 2 into 4। अब 4 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो 4, 3 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं 3 minus 1 7 आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी कि nth ऑड नंबर क्या होता है, nth ऑड नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था, ये होता है 2n minus 1। समझाता हूं, जैसे फर्स्ट ऑड नंबर बताइए, फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1। और अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो फर्स्ट n की वैल्यू 1 पुट करी तो भी 1 आ गया। सेकेंड ऑड नंबर होता है 3, और अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो सेकेंड 4 minus 1 फिर से 3 आ गया। थर्ड ऑड नंबर होता है 5, और अगर मैं फॉर्मूले में चेक करूं तो थर्ड n की वैल्यू थर्ड निकाल लें, तीसरा टर्म 6 minus 1 बराबर 5 आ गया। तो फॉर्मूला तो ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसे ही काम मुझे ये बता सकते हो कि अगर 125 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर दे रखा है तो कितने ऑड नेचुरल नंबर का सम होगा, तो इसका जवाब है 125 ऑड नंबरों का सम होगा, जो कॉन्जुगेटिव होंगे, लगातार होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब मैं 2 स्क्वायर पूछ रहा हूं तो कितने ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर का सम है 2। अब मैं 3 स्क्वायर पूछ रहा हूं तो कितने ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर का सम है 3। अब मैं 4 स्क्वायर पूछ रहा हूं तो कितने ऑड कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम है 4। तो तो 125 का स्क्वायर ये दे रखा है, तो 125 कितने और कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का सम होगा 125। तो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे कितने नंबर का सम होने वाला है 125। तो 125 हमें टर्म निकालना है। कौन सा टर्म में निकालना है कि 125वें नंबर पे क्या आएगा, इसका सम होने वाला है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था nth ऑड नंबर निकालने का। nth ऑड नंबर वो तरीका क्या था 2n - 1। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा रहा हूं। अगर मैं 125वां टर्म निकालना चाहता हूं 125th ऑड नंबर, तो कैसे निकालूंगा 2 into 125 - 1। तो ये हो गया 250 - 1 249। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1 3 5 7 और अप टू हमें कहां तक जोड़ना है 249 बराबर होता है 15,625। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 126 का स्क्वायर बता दीजिए। तो 126 का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम 126 तक। इस बात का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट 126th नेचुरल नंबर जोड़ने जो ऑड हो। 126 स्क्वायर इज
द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर ऑड अप टू 126। एक बार और ये वाली लाइन दोबारा से, 126 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 126 के स्क्वायर का मतलब है हमें ऑड नंबर ढूंढने एक से स्टार्ट करके, और कितने टर्म ढूंढने हैं ऐसे, तब मैं बोलता हूं अप टू 126। इसका मतलब है इन टर्म ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऐड। तो 126 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपको 126 नेचुरल नंबर ऐड करने हैं, वो भी ऑड, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऑड ऐड करते जाने, कहां तक? 126 टर्म तक। 126 नंबर की बात नहीं कर रहा, टर्म नंबर 126 की बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं आपको 4 टर्म ऐड करने हैं, वो भी ऑड हो और 1 से स्टार्ट हो, तो ये ना 4th टर्म जो ऑड है 1 से स्टार्ट है, मैं ये नहीं कहना 4 ऐड करना है। तो बताइए 126 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 126 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि आपको सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कहां तक ऐड करने हैं? 126 टर्म तक। तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म, हमें ये तो पता है कौन सा टर्म है, 125वां। तो क्या आप गैस कर सकते हो 126वां कौन सा टर्म होगा? 126वां होगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए क्योंकि अगला हमें ऑड नंबर चाहिए 251। ये आने वाला है 126 का स्क्वायर, और इसका सम तो हमें पता ही है, इसका सम क्या आएगा? इसका सम आएगा ये 15,625 प्लस 251 बराबर स्क्वायर ऑफ 126। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4th। तो यही हमारा आंसर। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 4 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आपको 4 स्क्वायर एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको क्या करना है? आपको 4 नेचुरल नंबर ऐड करने हैं जो ऑड भी हो और कंसेक्यूटिव हो 1 से स्टार्ट करके, जैसे 1 + 3 + 5 + 7। मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी इससे पिछली वीडियो में कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस इन द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगर मैं आपसे बोलूं 126 का स्क्वायर क्या होगा, तो 126 का स्क्वायर होगा 1 से लेके 126 टर्म तक ऐसा नंबर जो 126 पोजीशन पे आएगा, वहां तक के सारे नंबरों को जोड़ दो, वो सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर मतलब 2-2 के गैप पर है। तो अब अगला सवाल कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose एरिया इज, एरिया दे रखा, लेंथ पूछ रहा है, तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की लेंथ को मान लिया x। तो बताइए एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, फॉर्मूला 6 7 में हम पढ़ते हैं, मतलब x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया किसके बराबर दे रखा है? 441। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट उसी स्क्वायर की साइड की लेंथ होती है। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करो, ये भी एरिया था और ये भी एरिया था, गिवन में था, तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा। तो अगर आपको 30 तक टेबल याद है जो मैंने कराई थी, तो आप आसानी से बता सकते हो 21। अगर आपको नहीं पता तो स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा रूट। अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 3 से 1 4 7, फिर 3 से 4 9, 7 से 7, 7 से 1। तो मैं 441 को कैसे लिख सकता हूं? 3 × 3 × 7 × 7, 3 × 3 × 7 × 7, और स्क्वायर रूट में 2-2 के जोड़े बनते हैं। ये मीटर भी 2 बार लिख देता हूं, मीटर का स्क्वायर है तो 2-2 के जोड़े बनाइए। इसमें से एक 3 बाहर निकला, इसमें से एक 7
और इसमें से एक m, तो कितना हो गया 21 मीटर। तो बस हमें साइड निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई, और x क्या थी, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइड क्या हो गई, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर 21 मीटर। तो आपको बात याद रखनी है, यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्क्वायर का मतलब है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको बात याद रखनी है, कभी भी आपको अगर किसी स्क्वायर का एरिया निकालना तो जिसकी लेंथ दी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और अगर आपको कभी एरिया दिया हो और आपको साइड पूछ ले तो जो एरिया दिया है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। क्योंकि स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट उसी स्क्वायर की जिसका एरिया एक स्क्वायर नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसी स्क्वायर की साइड की लेंथ होती है। तो अगर आपको साइड निकालने के लिए कह रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, अगर आपको एरिया निकालने के लिए कह रहा है तो साइड का स्क्वायर, और अगर आपको साइड निकालने के लिए कह रहा है तो एरिया का स्क्वायर रूट। तो अब मैं इसे मिटा के और सवाल लिखता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो कौन सा ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों से डिविजिबल होता है, सबसे छोटा होता है, वो होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तब आप इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालोगे तो आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो लोएस्ट होगा, कॉमन होगा तीनों के लिए, और मल्टीपल होगा। तीनों का मल्टीपल है तो कॉमन है और वो लोएस्ट है। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। पर अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर मिलेगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, पर वो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमें फिर वेरीफाई करना पड़ेगा वो स्क्वायर है या नहीं। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए, पहले स्मॉलेस्ट या लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 बराबर होगा एलसीएम 4, 9, 10। तो पहले मैं एलसीएम लेता हूं, देखते हैं क्या आता है। वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड करा तो एलसीएम 4, 9, 10 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये जो भी हो, पर हमें इतना तो बताए स्क्वायर नहीं है। ऐसा कैसे, क्योंकि देखिए 2 के पेयर बन गए, 3 के भी पेयर बन गए, पर 5 के पेयर नहीं बने। तो देखते हैं अगर छोटा नंबर कौन सा है जो तीनों से डिविजिबल हो। तो ये हो गया 4, ये 4, 12, 36, 180। 180 सबसे छोटा नंबर है जो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। पर क्या ये सबसे छोटा नंबर स्क्वायर नंबर है? नहीं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में भी देख लिए 5 के पेयर नहीं बन गए, और हमने ऐसे भी देख लिया किसी भी स्क्वायर नंबर के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरो होता है। पर यहाँ पर तो एक जीरो, एक है ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे स्क्वायर बन जाए? तो 2 तरीके हैं, या तो मैं 5 को हटा दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एक्स्ट्रा है, अगर मैं 5 को हटा दूं तो सबके जोड़े बन जाएंगे, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। पर मैं ऐसा करूंगा तो ये तो सबसे छोटा नंबर था जो इन 3 से डिवाइड हो रहा था, 5 को हटाते ही ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा।
तो सबसे छोटा नंबर है ना जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा तो फिर ऐसा नंबर कोई और नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो एक तरीका यह है 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 के भी जोड़े बन जाएंगे, तो मैं यही चुनूंगा। वी नीड टू मल्टीप्लाई 180 by 5 to make it परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आंसर 900 इज द लोएस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। 4, 9 and 10। तो 900 ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे जो 4, 9, 10 से डिवाइड हो जाए और स्क्वायर नंबर भी हो। आपको 180 मिल जाएगा, 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है पर तीनों से डिवाइड हो रहा है। 180 का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको 360 मिल जाएगा। 360 एक स्क्वायर नंबर नहीं है पर 4, 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो आपको 540 मिल जाएगा। ये भी तीनों से डिवाइड हो रहा है पर स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको सबसे छोटा स्क्वायर नंबर मिलेगा 900 जो तीनों से डिविजिबल भी है। इसे मिटा के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं। यही सवाल अगर मैं ऐसे लिख देता, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आज की डेट ले लेते हैं। नंबर 25/8 और 2025 चल रहा था, 2025 बड़ा नंबर हो जाएगा, 2000 ले लेते हैं, 2000 भी बड़े हो जाएगा 100। तो अब यह है मेरा सवाल कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, पहले निकालोगे लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 25, 8 and 100। क्या होता है वो लोएस्ट नंबर? एलसीएम। तो एलसीएम लेके देखते हैं क्या आएगा। 2 से डिवाइड करा 450, 2 से डिवाइड करा 225, फिर 2 से डिवाइड किया 25, अब 5 से, फिर से 5, तो 1 1 आ गया। तो एलसीएम लिखते हैं क्या आया, 25, 8, 100। 2 into 2 into 2 into 5 into 5। तो मेरा सवाल फिर से आपसे, क्या ये स्क्वायर नंबर है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें और नंबर साथ, और देखिए नंबरों को देखिए, यहाँ पर और नंबर का तो पेयर बन गया पर इस वाले दो का पेयर नहीं बना। स्क्वायर नंबर क्या होता है? जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर पेयर में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर नंबर 2 बार हो जानी चाहिए, पर यहां पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा, मतलब स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 2 से, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका भी पेयर बन जाएगा। 2 से डिवाइड भी करके इसे स्क्वायर नंबर बना सकता हूं, पर फिर वो नंबर तीनों से डिविजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा नंबर देता है जो तीनों से डिविजिबल हो। अगर मैं इसे किसी चीज से डिवाइड कर दूंगा तो इससे छोटा नंबर तीनों से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम जो आंसर देता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो देखिए 2 से, तो पहले देखते हैं है क्या। 4, 8, 40, 200। तो 200 तो स्क्वायर नंबर नहीं है। एक तरीका और है इसे जानने का। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। 200 मेरा 196 और 225 के बीच में बिलोंग करता है, पर 14 और 15 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है।
इसलिए स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे बी नीड टू मल्टीप्लाई 200 by 2 to make it perfect, to make it perfect square. तो 200 इंटू 2 बराबर 400। तो 400 सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो कि 8, 25 और 100 से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हो, 25 से डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स, 8 से डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम और 100 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। अब नीचे वाला सवाल देखते हैं, नीचे वाले सवाल में क्या बोला जा रहा है। इसे मैं मिटा रहा हूं, आपको अगर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वाला सवाल देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is the perfect square. Find the square root of the product. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सवाल यह है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप बोल सकते हो इसका इसी से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। आप चाहो तो ये कह सकते हो कि 9408 का 9408 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बात तो सही है, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको 9408 से मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना दिया जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 8 है। हमने पढ़ा है स्क्वायर नंबर नेवर एंड एट 2, 3, 7 और 8। यहाँ पर 8 है तो एक स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 7 0 4 2 3 5 2 1 1 7 6, फिर 2 से 5 8 8, फिर 2 से 2 9 4, फिर 2 से 1 4 7, फिर 2 से, अब 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट ऑलरेडी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं 3 से होगा, जोड़ के देखिए, हाँ 12 हो रहा है। तो 4 9 7 से 7 7 से 1, तो मैं 9408 को एक्सप्रेस कर सकता हूं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 7 गुना 7। तो बताइए परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 3। और मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे छोटा नंबर है 3, जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं। तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पहले तो ये बताना था किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हमने बता दिया 3। फिर जो नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करके उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो देखिए वी नीड टू मल्टीप्लाई 9408 by 3 to make it perfect square। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 3 से किया, लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से करा और राइट हैंड साइड भी 3 से कर दिया। अब ये क्या बन गया? 24 12 1 28, 24 12 1, ठीक है। अब ये तो यही रहेगा, मैं मल्टीप्लाई करने की आपको नहीं कहूंगा कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे आपका टाइम एक्सटेंड हो जाए सवाल को सॉल्व करने का। अब हमें निकालना है इसको स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो भी चीज पेयर में है उसका एक सिंगल एलिमेंट नीचे लिख लीजिए।
और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई में तो चीजों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव, तो 3 आ गया। तो ये हो गया 4, 8 को 21 से करना है, ये हो गया 21, तो 8 को 21 से करेंगे, आ गया आंसर। तो ये नंबर है जो स्क्वायर रूट है। तो पहला सवाल ये था कि 9408 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर नंबर बन जाए, तो इसके जवाब था 3। फिर ये था कि जो प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसका स्क्वायर रूट भी निकालिए, तो स्क्वायर रूट क्या आया 168। अब ये देखिए कह रहा है हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसकी तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर नंबर लगातार हो तो उसके स्क्वायर के बीच कितने नंबर होते हैं, 2n, n का छोटा वाला नंबर। एक बार फिर से प्रूफ कर देता हूं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा है n, और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है हमारा n+1, जैसे यहां पर दे रखा है एक बढ़ा के। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। अब बीच के नंबर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस में से एक घटा के, जैसे मैं आपसे पूछता हूं 10 और 8 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आपका जवाब है एक नंबर है जो 9 है। और देखिए अगर मैं 10 में से 8 घटा दूं तो 2 आएगा, क्योंकि 10 8 से 2 ज्यादा है। बीच के नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें से एक घटा के, मतलब 1। ऐसे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 20 के बीच में कितने नंबर है, तो आप अगर 10 बोल रहे हो तो ये तो गलत है, 9 नंबर है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो तरीका क्या है कि आपने पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से छोटा घटा दिया 10, फिर जो आंसर आया, जो डिफरेंस आया उसमें से एक घटाया तो उसको बीच के नंबर मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाऊंगा, पहले निकालूंगा डिफरेंस, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। चाहो तो आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, चाहो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। पहले मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर चुका हूं, उस बार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर एक तरफ दोनों जुड़ जाएंगे, एक तरफ दोनों घट जाएंगे। तो एक तरफ मैंने दोनों जोड़ दिए और एक तरफ दोनों घटा दिए, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, पहला दूसरा। तो ये कितना हो गया 2n+1, और ये n से n कट गया, इन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करने का तो फर्क नहीं पड़ता, वही सेम चीज रहती है। तो मुझे डिफरेंस तो मिल गया। तो बीच के नंबर कितने होंगे, बीच के नंबर होंगे इससे कम। नंबर लाइक बिटवीन n एंड n+1 स्क्वायर, अगर मैं लिखना चाहता हूं आगे लिखता हूं, नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर कितना होगा, जो डिफरेंस आया है उसमें से एक घटा दीजिए 2n, और n क्या था, n था छोटा वाला नंबर, फर्स्ट नंबर की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2n। तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको अगर लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए। तो नंबर लाइज between 16 square and 17 square equal to 2 into 16 32. Number lies between 19 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2 into 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर 198। तो ये सवाल भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको पैटर्न एनालाइज करना है और जो ब्लैंक छोड़े गए हैं उनको फिल करना है। तो बताइए देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 1 2 2 3 3 4 4 5
9 10। ठीक है, तो अगला नंबर पहले नंबर से एक ज्यादा है। अगर मैं स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दूं तो, और देखिए ये वाला नंबर क्या है, 1 इंटू टू, स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दीजिए। 1 इंटू टू 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, तो 9 इंटू 10 90, ये तो पता लग गया। अब इसमें देखिए कोई रिलेशन दिख रहा है, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 1 7, 12 प्लस 1 30, तो 20 प्लस 1 21, 90 प्लस 1 91। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है डायग्राम वाला, तो वो करते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, फिगर इट आउट एक्सरसाइज का, जो फर्स्ट है, बेस्ड अपॉन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। वो जो पिक्चर है वो काफी बड़ी है, आप बुक में देख सकते हो, काफी बड़ी है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो हमसे पूछ रहा है पहले तो कितने टाइनी स्क्वायर है उस पिक्चर में, और पूछ रहा है कि जितने टाइनी स्क्वायर है उस पिक्चर में, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो मैं आपको पिक्चर थोड़ी सी बना के दिखा दूं। एक स्क्वायर ऐसा है डायमंड की तरह, एक स्क्वायर ऐसा है, फिर एक स्क्वायर ऐसा है, फिर एक स्क्वायर ऐसा है। ये रफ डायग्राम है। और नीचे भी ऐसे ही चल रहा है, एक स्क्वायर ऐसा, फिर एक स्क्वायर ऐसा, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कितने, यहां पर कितने स्क्वायर, 9 स्क्वायर। आप बुक में देखिए 9 स्क्वायर दे रखे हैं एक कॉलम में, और एक रो में कितने स्क्वायर दे रखे हैं, रो में भी 9 स्क्वायर है। आप गिन भी सकते हैं टोटल स्क्वायर कितने होंगे। टोटल स्क्वायर कितने होंगे, टोटल स्क्वायर होंगे 9 इंटू 9 81। तो मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ बिगर स्क्वायर इन पिक्चर। तो पिक्चर में टोटल कितने स्क्वायर है, 9 इंटू 9। 9 स्क्वायर रो में, हर रो में 9 है, हर कॉलम में भी 9 है। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, तो 81 स्क्वायर आ गए। और एक स्क्वायर में कितने छोटे स्क्वायर है, एक स्क्वायर में इस तरीके का डायग्राम पिक्चर। तो देखिए इधर भी 5, 1 2 3 4 5 स्क्वायर, इधर भी 5 2 3 4 5। तो एक बिगर स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर हो गए, 5 गुना 5 25। तो नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स इन वन बिगर स्क्वायर। फाइव इंटू 5 25। एक बड़ी स्क्वायर में कितने छोटे स्क्वायर है, कितने टाइनी स्क्वायर है, 25। तो टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। हमारे पास एक बिगर स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर है, 25, और ऐसे बिगर स्क्वायर कितने हैं, 81। तो टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितने, जैसे मैं आपसे कहूं एक बैग में 2 बिस्किट और 10 बैग है मान लीजिए हमारे पास, तो कितने बिस्किट हो गए, एक बैग में 2 बिस्किट गुना में 10 बैग 20 हो गए। एक बैग में मान लीजिए 4 बॉल हैं, और ऐसे मेरे पास 3 बैग हैं, तो कितनी बॉल होगी, एक बैग में 4 बॉल गुना में कितने बैग है, 3 12। कोई सेम चीज है। एक स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर है, 25, और कितने बिगर स्क्वायर हो गए,
81, 81 तो मल्टीप्लाई करके टोटल टाइनी चीज आ गई, टाइनी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करिए 5 40 2 16 5 2 तो आ गया। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन द पिक्चर। एक तो ये निकालना था, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड होगा, ये 6 7 5, फिर से 3 से करिए, मेरे को लगता है जगह कम पड़ जाएगी, देखते हैं। फिर से 3 से 7 5, फिर 3 से 2 5, फिर 5 से 5 और 5 से 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जो भी 2 बार है उसे 1 बार कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो हमसे यही पूछा गया था, हमने निकाल दिया। पहला सवाल ये था कि उस पिक्चर में टाइनी स्क्वायर कितने हैं, तो हमने पहले निकाले पिक्चर में बिग स्क्वायर कितने हैं, बिगर स्क्वायर कितने हैं। तो इधर से 9 स्क्वायर थे रो वाइज और कॉलम में भी 9 थे। तो टोटल स्क्वायर कितने बनाएंगे? 9 गुना 9 81, 81 9 इंटू 9 81। और नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर एंड 1 बिगर स्क्वायर, बड़े स्क्वायर में कितने स्क्वायर थे? 5 ऐसे 5 ऐसे, तो 25। तो 25 टाइनी स्क्वायर हो गए एक बिगर स्क्वायर में। तो टोटल टाइनी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक बास्केट में 25 गुना में कितनी बास्केट है? जैसे एक बास्केट में 2 बिस्किट और 10 बास्केट है तो कितने बिस्किट हो गए? एक बास्केट में जितने बिस्किट है गुना बास्केट 20 बिस्किट हो गए। एक अगर एक बैग में मान लीजिए 4 बॉल है और ऐसे 3 बैग है तो कितनी बॉल होगी? तो एक बैग में जितनी बॉल है गुना में जितने बैग है 12। तो वैसे ही एक स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर है? 25 और ऐसे कितने स्क्वायर है? 81। मल्टीप्लाई करके आ गया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। आप डाउट पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट आ रहा है आपको सवाल खुद से करके देखिए। टीचर कितना भी सवाल करा ले, एक दोस्त कितना भी सवाल करा ले, पर जब तक आप खुद से नहीं बैठ के करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये अच्छी चीज है कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आनी अलग चीज होती है, खुद से सवाल पढ़ के उसे समझ के कर पाना दूसरी चीज होती है। कोई आपको कुछ समझा देता है तो वो तो आपको समझ में आना इजी है, पर क्या आप खुद सवाल को पढ़ के उसे कर पाए हो, ये डिपेंड करता है मेहनत कितनी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कितनी कर रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक, नए टॉपिक में मिलते हैं।